नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको संविधान संशोधन का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। इससे पहले मैं संविधान संशोधन के पार्ट 1 वीडियो में एक एक पॉइंट को एक एक बिंदुवार डिफाइन कर दिया हूं, क्योंकि ये पहला पार्ट आप देख लीजिएगा और सेकेंड पार्ट जो लाए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पहला पार्ट में 42वें संविधान संशोधन तक में एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया हूं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन क्या था, उसको संविधान में उसको लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से परिवर्तन हुए। क्योंकि उसी 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, पंथ और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। उस समय जब ये शब्द जोड़ा गया था तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी की सरकार थी। उसी में ये बहुत से संशोधन किए गए और इसीलिए उसमें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। उसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों कर दिया गया था। और जब 44वां संविधान संशोधन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी की सरकार हार जाती है और जब जनता की सरकार बनती है तो इसमें फिर लोकसभा और विधानसभा को कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 6 वर्ष का था। एक एक पॉइंट को मैं 44वें संविधान संशोधन से मैं डिफाइन कर रहा हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में। इस समय जनता सरकार थी, मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की सरकार में यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और ये कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 को ए या क में डाल दिया गया। और लोकसभा विधानसभा को जो कार्यकाल था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 6 वर्ष होता और ये 44वें संविधान संशोधन में पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार वह अधिकार होता था जो सरकार भी हमें छीन नहीं सकती है, और इसको कानूनी अधिकार अब दे दिया गया। अब इसको सरकार, मान लीजिए कोई सड़क बनाना है तो उसको सड़क बनाने अब निजी जमीन अब ले सकती है और उसके बदले में मुआवजा दे सकती है, देती है सरकार। तो अब इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद किस में डाल दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। उसके बाद है 44वें संविधान संशोधन पूरे अनुच्छेद 31, यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में था। परंतु इसे संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद पश्चात 300 के ए में एक विधिक मतलब कानूनी अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया। उसके बाद है 56वां संविधान संशोधन। ये 56वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले हम बता दिए थे, गोवा को पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, क्योंकि यह पुर्तगाल के कब्जा में था। और 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया, और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। इससे पहले संविधान संशोधन में हम डिफाइन कर दिया था, क्योंकि गोवा और ये दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। लेकिन 56वां संविधान संशोधन में गोवा को पुनः राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1978 में। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन भी आया, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। 61वां संविधान संशोधन जब 1989 में हुआ था तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जब ये राजीव गांधी की सरकार बनी थी तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले हम वोट देने के लिए 21 वर्ष जब होता था तब जनता वोट सरकार चुनता था, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, इसमें 1989 से जब 1989 में संशोधन हुआ, जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन
और अनुच्छेद 21 के तहत, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, निजता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ, तो अनुच्छेद 21(1) के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद है 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद है नोट में लिख दिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ तो 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हो गए। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन, जब 100वां संविधान संशोधन यह 2015 में हुआ। ये इसको आप 50-50 का रिलेटेड याद करके रखिएगा, क्योंकि इसमें भूमि का हस्तांतरण किया गया। देखिए, जब पूर्वी पाकिस्तान थे, जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, हुआ था विवाद, तो भारत का जमीन कुछ पाकिस्तान में पड़ता था, मतलब बांग्लादेश में, और उसका जमीन कुछ बाउंड्री सत्ता था भारत से। तो इसी आपसी समझौता हुआ, तो कुछ जमीन जो हुआ था बांग्लादेश का भारत में समायोजित हो गया, और कुछ जमीन इंडिया का बांग्लादेश में समायोजित हो। तो आपसी सहमति से यह दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभाग को आदान प्रदान किया। यह 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा कुछ जो दोनों देश थे, कुछ जमीन जो सत्ता था बाउंड्री से, उसको समायोजित किया गया। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन, यह जीएसटी को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जीएसटी को लागू किया गया। उसके बाद देखिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक क्या होता है? देखिए, अब कोई बिल लाया जाता है वो संसद में, जब तक उस पर फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति महोदय का नहीं होता तो वो कोई एक्ट अधिनियम नहीं बनता, कोई कानून नहीं बनता है। तो यह 101वां संविधान संशोधन था और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। मानिए कोई 102 संविधान संशोधन संसद में पेश हुआ, और जब तक उस पर कानून नहीं बन जाता है तब तक वो ये विधेयक ही रहता है। और जब वो हमारा राष्ट्रपति महोदय का जब तक वो सिग्नेचर नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद यह कानून बनता है। राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर करने के बाद यह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन था और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह 101वां संविधान संशोधन 2017 को जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, और संविधान संशोधन विधेयक 122वां था। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन 192 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट जो हुआ था। इसमें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद है 11 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ है। 102वां संविधान संशोधन 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ, और ये विधेयक था 123वां संविधान संशोधन विधेयक। हम बता दिए, जब तक वह बिल जाता है लोकसभा, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति महोदय का जब तक हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वह कानून नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता, तब तक वो विधेयक रहता है। और जब तक उस पर राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो विधेयक बन जाता है। तो वही 123वां संविधान संशोधन विधेयक था और 102वां संविधान संशोधन विधेयक जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन। इसमें ये बहुत विधियां है। इसमें समान वर्ग के ईडब्ल्यूएस को इसको जो आर्थिक, ईडब्ल्यूएस मतलब था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग, शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% का आरक्षण दे। शैक्षणिक संस्थान और नियुक्ति में इसमें 10% का आरक्षण दिया गया।
ये 103वां संविधान संशोधन में। और यह जो लागू हुआ था 12 जनवरी 2019 को, 12 जनवरी 2019 को यह लागू हुआ, जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक संस्थान और नियुक्तियों में 10% का आरक्षण दिया गया, जो यह 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ, जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। उसके बाद है 104वां संविधान संशोधन। ये जो इसमें संशोधन हुआ, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में SC ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये जो आरक्षण था 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में आंग्ल समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। यह भी फिलहाल बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया, तो 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया था। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है, तो जिसके माता पिता जो ब्रिटेन के थे, अब उनको पिता भारत में रहते थे और वो भारत में शादी कर लिया, वो अपने बच्चे को